चलिए इस वीडियो में बात आज फिर हम करेंगे बंगाल की सियासत की, लेकिन इस बार जो बात है वो आपको हैरान कर देगी, क्योंकि बोला ये गया है कि टीएमसी से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को हटा दिया जाए। यानी कि टीएमसी से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को हटाने की मांग उठ गई है और बोला गया है कि अगर मेरा बेटा क्रिमिनल हो तो ये किसने कहा है, सब कुछ पता चलेगा इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 80 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस के भीतर विरोध के स्वर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ सांसद काकली घोष, दस्तीदार, शांतनु सेन जैसे वरिष्ठ नेता हल्ला बोल रहे हैं, दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूती देने वाले पुराने नेता सीधे तौर पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को ही पार्टी की बड़ी जिम्मेदारियों से हटाने की मांग कर रहे हैं। विस्तार से समझिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जब से तृणमूल कांग्रेस की हार हुई है, तब से लगातार पार्टी के अंदर विरोध के स्वर उठ रहे हैं। सांसद काकली घोष, दस्तीदार, डॉक्टर शांतनु सेन, जवाहर सरकार, अरूप चक्रवर्ती, सुशांत घोष जैसे नेता पिछले 2 दिनों के भीतर पार्टी की तमाम जिम्मेदारी छोड़कर मीडिया में बयान दे रहे हैं। अब पार्टी की टॉप लीडरशिप को लेकर गुस्सा और इस्तीफे की मांग होने लगी है। अब उस बेचैनी को और बढ़ाते हुए कोलकाता नगर निगम के तृणमूल पार्षद और मेयर पार्षद तारक सिंह ने सीधे तौर पर लीडरशिप बदलने की मांग कर दी है। ममता बनर्जी को क्या बदलना चाहिए, तो उस पर बोला गया जी बिल्कुल। टीएमसी के टॉप लीडरशिप बदलने को लेकर पूछे गए सवाल पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मीडिया से बातचीत में कहा, हम उन्हें बदलना चाहते हैं जो लीड कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनका मतलब ममता बनर्जी से है, तो उन्होंने साफ जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। वह यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, पार्टी किसी की पुश्तैनी जायदाद नहीं है, हम लीडरशिप में बदलाव चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं आपको खुलकर बता रहा हूं, हम तृणमूल कांग्रेस की लीडरशिप में बदलाव चाहते हैं। इसके साथ ही कोलकाता नगर निगम के तृणमूल पार्षद और मेयर पार्षद तारक सिंह ने अभिषेक बनर्जी को लेकर तीखी बातें कही हैं। बिना नाम लिए कहा, अगर मेरा बेटा क्रिमिनल हुआ तो मैं राज नहीं करूंगा। इस बीच तृणमूल नेता विश्वजीत देव ने चुनाव में हार और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया, ममता और अभिषेक की जानकारी के बिना पार्टी के लोग ऐसा भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। कई इस्तीफों से यह भी संकेत मिला है कि पार्टी के अंदर गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा है। तृणमूल पार्षद सुशांत घोष ने बुधवार को बरो चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया और उसी दिन एक और पार्षद अरूप चक्रवर्ती ने भी म्युनिसिपल अकाउंट्स कमेटी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हाल ही में इस्तीफा देने वाले सुशांत घोष ने कहा है, मैं तृणमूल से निराश हूं, ऐसा लगता है कि पार्टी कहीं अपना रास्ता भटक गई है। अरूप चक्रवर्ती ने कहा, पार्टी लीडरशिप कहां है, हमें वह लीडरशिप नहीं मिली जो ममता बनर्जी देती रही। पूर्व तृणमूल सांसद शांतनु सेन ने भी बुधवार को बागियों की लिस्ट में अपना नाम जोड़ दिया। उन्होंने कहा, बंगाल के लोगों ने 4 मई 2026 को भारी बहुमत से यह साफ कर दिया था कि उन्होंने नौकरी की चोरी, आरजी टैक्स स्कैंडल, अभया स्कैंडल समेत अलग अलग क्षेत्रों में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ फैसला दिया। दूसरी तरफ पार्टी के 2 वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी और काकली घोष दस्तीदार के बीच खुले टकराव ने भी तृणमूल की बेचैनी बढ़ा दी। काकली घोष दस्तीदार ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कल्याण बनर्जी के खिलाफ शिकायत की। काकली घोष दस्तीदार ने आरोप लगाया, हाल ही में एक सांसद के तौर पर मुझे महिला एमपी पर पुरुषवादी नजरिए से हमला करना सही नहीं लगा। जवाब में कल्याण बनर्जी ने कहा, तो अगर मैंने उन्हें बताया तो कब बताया और कब बताऊंगा, उनकी अटेंडेंस इतनी कम है, मैं कहां और किसे बताऊंगा, वह कहां है, वह सदन में नहीं होते। एक तरफ लीडरशिप से नाराजगी, दूसरी तरफ लगातार इस्तीफे और खुले अंदरूनी झगड़े, इन सब ने तृणमूल कांग्रेस के अंदर बहुत ज़्यादा दबाव के हालात बना दिए हैं। राजनीतिक चर्चाओं के मुताबिक पार्टी के अंदर यह गुस्सा आने वाले दिनों में और ज़्यादा बड़ा रूप ले सकता है। तो यानी एक तरफ इस्तीफा है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी की दोस्त रही है, तीसरी तरफ आ रहा है कि अब घर का भेदिया ही बीजेपी के हाथ लग गया है। तो यानी ममता बनर्जी वाकई क्या टीएमसी टूट रही है? क्या ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का नेतृत्व अब टीएमसी से जाने वाला है? मात्र 1 साल, 1 हार 2026 और 15 सालों की लीडरशिप, वो यूं ताश के पत्ते की तरह ढह जाएगी?
ममता बनर्जी इसको संभाल पाएंगी या नहीं संभाल पाएंगी, या ममता बनर्जी अपने कुछ नेचर में बदलाव लेकर आएंगी, ये फिलहाल देखना ज़रूरी है, क्योंकि ममता बनर्जी का अभी तक रिएक्शन नहीं आया है। जब उन्होंने मीटिंग भी बुलाई जिसमें बहुत सारे लोग नेता नहीं पहुंचे, तब भी ममता बनर्जी वहां पर चुप्पी साधी रही। वो ममता बनर्जी जो सदन तक पहुंच जाती हैं, वो ममता बनर्जी जिनके पैर टूटे रहते हैं फिर भी वो सीढ़ियां चढ़ के पहुंच जाती हैं, जो रुकती नहीं है, थकती नहीं है, आखिरकार हार के बाद वो ममता बनर्जी साइलेंट क्यों है? बड़ा सवाल है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।